हमने देखा है इससे पहले ईयर मॉडल में हमने एंटिटीज क्या होती हैं, रिलेशनशिप क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंटिटी जिस कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये हम क्या रिक्वायरमेंट्स जो हमें सिनेरियो गिवन होता है उसमें से हम फाइंड आउट करते हैं कि किसके बारे में हम इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं ये वाला एंटिटीज, रिलेशनशिप और एट्रीब्यूट्स, ये सारे लेक्चर पहले मैं रिकॉर्डिंग आपको दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं सुना तो वो भी आप सुन लें। अब यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ कि ये है आपके पास स्टूडेंट एक एंटिटी है, कोर्स एक एंटिटी है। ये दोनों एंटिटीज का दरमियान जो रिलेशनशिप है, ये स्टडी जो है, ये रिलेशनशिप है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट के एंटिटी के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन हम डेटाबेस के अंदर सेव कर रहे हैं। फिर हमने देखा कार्डिनलिटी की रिलेशनशिप, ये जो होता है वो इसकी डिफरेंट टाइप एग्जिस्ट करती हैं। वन टू वन होता है, वन टू मैनी होता है, मैनी टू वन होता है, और मैनी टू मैनी होता है। अब वन टू मैनी हमने देख लिया, मैनी टू वन भी वही होगा अपोजिट डायरेक्शन में। और अब मैनी टू मैनी लास्ट रिलेशनशिप है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या है? फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज पढ़ सकता है। एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज पढ़ सकता है, और एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं। ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। किसी भी सिचुएशन का जरूरी नहीं है कि इस सिचुएशन में हम ये इस तरह का सिनेरियो अगर कहीं पे भी आएगा जिसमें दो एंटिटीज के दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगा, तो आप ये वाली चीज यूज करेंगे। हम केस स्टडी आगे एक एग्जांपल करवाऊंगी जिसमें केस स्टडी से ये ड्राइव करना भी बताऊंगी कैसे ड्राइव करते हैं। अब एक स्टूडेंट है जो कि मल्टीपल कोर्सेज पढ़ सकता है, और एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं। जैसे एक स्टूडेंट आपके नॉर्मल लाइफ में आप एक स्टूडेंट 5-6 सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है, और एक सब्जेक्ट के अंदर आपकी क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं। तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। ये एग्जांपल हो गई, ये इसके एट्रीब्यूट है। जब हम इसे रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, ये ईयर हो गया इतना। ये पूरा ईयर सिर्फ एक रिक्वायरमेंट का, या आप कह सकते हो कि एक पॉइंट, एक मैंने थोड़ा सा एक पार्ट लिया है ईयर में। अब बाकी सारी एंटिटीज भी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो जो काम होंगे सब एंटिटीज का आपस में लिंक, तो वो पूरी एक ईयर डायग्राम बन जाएगी। अब यहाँ पे इस ईयर को जब मैं कन्वर्ट करती हूँ रिलेशनल मॉडल में, तो क्या होता है, जो एंटिटीज होती हैं, ये शायद मैंने आपको पेपर में क्वेश्चन भी दिया था जिन बच्चों ने लास्ट टाइम पढ़ा है। तो ये एंटिटीज जो होती हैं वो टेबल बना देती हैं। स्टूडेंट का एक टेबल बन गया, कोर्स का टेबल बन गया, कोर्स का टेबल, स्टूडेंट का टेबल, जो दोनों का टेबल बन जाएगा। अब जो एट्रीब्यूट होते हैं किसी एंटिटीज के, वो टेबल के कॉलम्स बन जाते हैं। स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे मैंने लाइन नहीं लगाई, यहाँ पे मिस किया हुआ है। तो जो आपका की एट्रीब्यूट होता है उस पे हम लाइन नीचे मेंशन कर देते हैं, लाइन लगा के ये रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिक होगा। तो यहाँ पे ये जब हम रिलेशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट का टेबल बन गया, और ये एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम इसके एट्रीब्यूट बन गए। यहाँ पे कोर्स का जो टेबल बना, कोर्स उसमें कोर्स कोड ये की था, और टाइटल और क्रेडिटार ये हमारे आगे ये रिलेशनल मॉडल में शिफ्ट हो गया। हमने कुछ एंट्रीज कर ली, डाटा एंट्री भी कर ली। पहले सबसे पहले हमने जो डिजाइन किया है वो स्कीमा, ये जो अभी तक मैंने बात की थी। हम आगे एसक्यूएल का जब स्टार्ट करेंगे तो वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, शायद आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट हो जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जैसे स्टूडेंट टेबल है, कोर्स टेबल है, और इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया जाता है। पहले स्कीमा बना लिया, फिर हम जब डाटा एंट्री करेंगे वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में होगी। वो हम नेक्स्ट जब एसक्यूएल का पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें होगा। यहाँ पे हमने कुछ एंट्रीज अब की, पहले स्कीमा डिसाइड कर लिया, फिर एंट्रीज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये स्टूडेंट है मेरे पास, और ये स्टूडेंट के ये नाम हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और कोर्सेज ये मेरे एग्जिस्ट करते हैं, इन कोर्सेज के टाइटल ये हैं और क्रेडिट इतने हैं। यहाँ से मुझे पता चल गया ये स्टूडेंट है और ये कोर्सेज पढ़े हुए हैं। अब कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो ये दरमियान वाला जो पोर्शन है ये स्टिल रहता है, जिसको हमने रिलेशनल में शिफ्ट नहीं किया। अब इसको रिलेशनल में शिफ्ट करते हुए हम स्टडी का एक टेबल बनाते हैं। उस स्टडी के टेबल में हमने इधर से हमारे पास ये स्टूडेंट आईडी जो है
वो स्टूडेंट वाले टेबल से आया, ये इसका बेस टेबल है, ये फॉरेन की है यहाँ पे जो कि रेफरेंस ले रही है इधर के स्टूडेंट आईडी से, और कोर्स कोड जो है ये भी फॉरेन की है जो कि रेफरेंस ले रही है ये कोर्स के। ये दोनों को लिंक करवा रहा है, ये एक ऐसा टेबल है। रिलेशनशिप क्या होता है, जो दोनों का लिंक हो रहा है, तो ये इसके थ्रू इस तरह से लिंक हो रहा है दोनों का, दोनों टेबल्स का। अब जब रिलेशनशिप टेबल बन गया, स्कीमा तो बन गया, स्कीमा मैं कह रही हूँ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जैसे कह रही हूँ कि टेबल का स्ट्रक्चर मैंने डिसाइड कर लिया, स्टडी टेबल है, टेबल के अंदर कॉलम कितने होंगे, जो इधर से स्टूडेंट आईडी आ जाएगा, इधर से कोर्स आईडी आ जाएगा, तो ये 2 कॉलम बन गए। अब इसके अंदर डाटा एंट्रीज कैसे होंगी, ये मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप की टाइप। कार्डिनैलिटी रिलेशनशिप की जो टाइप होती है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि इसमें डाटा एंट्री कैसे होगी। जब 1 टू 1 वाला लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होनी, या यहाँ ना ही यहाँ पे होनी है ना ही यहाँ पे, दोनों एंट्री में डुप्लीकेशन नहीं हो रही। जब 1 टू मैनी वाला किया था तो तब मैंने बताया था कि मैनी वाली साइड से जो आपका पार्ट आएगा, मैनी वाली साइड से जो भी आपका आ रहा है, ये आ रहा है या ये आ रहा है, तो मैनी वाली साइड से जो आपका आता है उसमें डुप्लीकेशन नहीं होगी, और आपका ये वाला बाद में जाके मर्ज भी मैनी वाली साइड से हो जाएगा। अब जब हमारे पास सिचुएशन आई है मैनी टू मैनी की, रिलेशनशिप टाइप है मैनी टू मैनी, तो उस वक्त जब एंट्रीज होंगी हम देखते हैं मैनी टू मैनी क्या है, एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 जो है वो CC01 पे पढ़ रहा है, और 1 EN2 भी पढ़ रहा है, 1 CC02 भी पढ़ रहा है, और 1 एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज पढ़ रहा है, ये वाली तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या है कि एक कोर्स जो है वो उसमें मल्टीपल स्टूडेंट एनरोल है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये CC01 कौन सा है, डेटाबेस, डेटाबेस के कोर्स में 1 भी एनरोल है, 1 ए ए भी एनरोल है एक स्टूडेंट, और CC01 ये डेटाबेस के कोर्स में 3 जो है, 3 यहाँ पे क्या है, सी बी एनरोल है, डेटाबेस के कोर्स में सी बी एनरोल है, और जे बी। एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट एनरोल हैं, और एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्स पढ़ रहा है, उसकी एग्जांपल कहते हैं, 1 की एग्जांपल लेते हैं, ए जो है वो डेटाबेस भी पढ़ रहा है, और ए जो है रिसर्च पेपर राइटिंग भी पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने एंट्रीज कर ली मैनी टू मैनी के लिहाज से। अब यहाँ पे भी रिपीटिशन हो रही है 1 1, और यहाँ पे भी रिपीटिशन हो रही है CC01। तो हम अ, दोनों में से प्राइमरी की, अगर हम ये फॉरेन की है यहाँ से लीजिए, ये फॉरेन की। अब इस टेबल की प्राइमरी की बात करें तो ये दोनों जो हैं, दोनों प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, और उसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, हमने पहले ये देखा है। तो यहाँ पे ये जो है ये भी यूनिक नहीं है और ये भी यूनिक नहीं है। जब सिंगल एट्रीब्यूट से, मैंने पहले एक लेक्चर में बताया था, हमसे यूनिकनेस जो है, अगर एक सिंगल एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम टेबल का जो वो एट्रीब्यूट होता है, सिंगल एट्रीब्यूट से अगर हमने यूनिकनेस अचीव ना हो रही हो तो हम कंपोजिट एट्रीब्यूट से यूनिकनेस अचीव करने की कोशिश करते हैं। कंपोजिट का क्या मतलब है कि 2 एट्रीब्यूट मिलके, अब अगर हम इन दोनों को मिला दें, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को मिला के एक बनाओ, तो 1 CC01 एक सेपरेट चीज है, 2 CC10 सेपरेट है, 1 EN22 यूनिक है, 2 CC09 यूनिक है, 3 CC01 यूनिक है, 1 CC01 एक अलहदा एंट्री है, 3 CC01 अलहदा एंट्री है, यूनिक है। ये सारी यूनिकनेस अचीव की जा सकती है जब हम इनको बना लें। तो हमने कंपोजिट प्राइमरी की बना ली इस टेबल की। और उसके बाद हम जब पहले देख रहे थे कि जब 1 to 1 रिलेशनशिप था तो हम इधर भी मर्ज कर सकते, इधर भी कर सकते, जिस साइड पे भी कर लें। जब 1 to मैनी है तो हमने मैनी वाली साइड पे उसे मर्ज कर दिया था। अब जब ये है तो इसमें यूनिकनेस नहीं है, दोनों जो है रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको मर्ज नहीं कर सकते, इसके लिए सेपरेट टेबल बनेगा। तो जब भी हमारी डेटाबेस में आपने, अब ये तो मैंने दो दो एंटिटीज के साथ आपको एग्जांपल दिया, जब हमारे डेटाबेस में मल्टीपल एंटिटीज होंगी, जब रिलेशनशिप 1 to 1 होगा तो रिलेशनशिप टेबल नहीं बनेगा, दूसरे के साथ जस्ट कॉलम मर्ज हो जाएगा। मैनी 1 to मैनी होगा तब भी रिलेशनशिप टेबल नहीं बनेगा, मैनी वाली साइड पे एक कॉलम ऐड हो जाएगा जस्ट एज ए फॉरेन की, जो कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है, जो कि रेफरेंस देगा।
जब रिलेशनशिप मैनी टू मैनी हो जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप टेबल बनेगा। इसमें इतना ही है। अभी मैं आपको इसकी एक्सक्यूज मी मैम, असाइनमेंट्स देती हूँ। जी बेटा। एक्सक्यूज मी।